हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवी मीटर। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे जंगल क्रूज मूवी की। यह एक एक्शन एडवेंचर मूवी है। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए, जिससे मेरी अगली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए अब जंगल क्रूज मूवी की स्टोरी पर फोकस करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में स्टोरी का नरेटर हमसे कहता है कि अमेज़न के जंगल में किसी सीक्रेट जगह पर एक जादुई पेड़ है जिसके फूल किसी को भी ठीक कर सकते हैं और कोई भी श्राप खत्म कर सकते हैं। उस जादुई पेड़ की तलाश में कई लोग गए, जिसमें उस सदी के एक महान राजा भी थे। लेकिन उस जंगल की रहस्यमयी ताकत की वजह से राजा के सभी साथी एक एक करके मरने लगे। आखिर में वो राजा भी मरने की कगार पर था। अब राजा और उसके कुछ बचे हुए साथियों को वहां के एक आदिवासी कबीले ने बचा लिया। वो सब भी उसी जादुई पेड़ की रक्षा करते थे। कबीले के लोगों ने राजा और उसके साथियों को अपनी कुछ औषधियों की मदद से ठीक कर लिया। लेकिन अब भी राजा के मन में वो जादुई पेड़ तक पहुंचने की इच्छा थी, तो उसने उन कबीले वालों से जादुई पेड़ तक पहुंचने की चाबी छीनने की कोशिश की। अब वो कबीले वाले बरसों से उस जादुई पेड़ की और जंगल की हिफाजत कर रहे थे, तो जंगल ने राजा और उसके साथियों को एक श्राप देकर कैद कर लिया कि वो कभी भी जंगल के पास से गुजर रही नदी के पार नहीं जा पाएंगे, नहीं तो वो सब पत्थर की स्टैच्यू में बदल जाएंगे। इसके बाद सीन चेंज होता है, जहां लंदन के एक म्यूजियम में मैक नाम का बंदा सभी आर्कियोलॉजिस्ट को उस जादुई पेड़ के बारे में बता रहा था, क्योंकि मैक और उसकी सिस्टर लिली को उस जादुई पेड़ तक पहुंचने का मैप मिला था। उस जादुई पेड़ से मैक और लिली सभी के लिए दवाई बनाना चाहते थे, जिससे किसी भी रेयर बीमारी का इलाज वो आसानी से कर सके और लोगों की जान बचा सके। लेकिन वहां बैठे हुए आर्कियोलॉजिस्ट में से किसी को भी मैक की बातों पर यकीन नहीं था, क्योंकि उनके हिसाब से यह सारी बातें मनगढ़ंत थी। ये देखकर मैक लिली के इशारे पर वहां बैठे हुए सभी लोगों को अपनी बातों में उलझाने लगता है, जिससे वक्त मिलने पर लिली म्यूजियम की एंटीक चीजों के कलेक्शन रूम में जाकर जादुई पेड़ तक पहुंचने वाली चाबी चुरा लेती है। लेकिन म्यूजियम में उसी चाबी की तलाश में आया हुआ एक जर्मन प्रिंस लिली को वो चाबी चुरा कर भागते हुए देख लेता है। वो प्रिंस लिली को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन लिली उसे चकमा देकर वो चाबी लेकर अपने भाई के साथ वहां से बच निकलती है। आगे हम मैक और लिली को बात करते हुए देख पाते, जहां हमें पता चलता है कि वो दोनों जादुई पेड़ के फूल की मदद से सभी लोगों की बीमारियां ठीक करना चाहते थे। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम फ्रैंक नाम के बंदे को देखते हैं, जो अमेज़न जंगल की पास वाली नदी में अपनी पुरानी बोट से वहां आए टूरिस्ट को वहां की सैर करवाता था। लेकिन असल में फ्रैंक अपने कंप्लीट सेटअप से सभी टूरिस्ट को बेवकूफ बनाकर उनसे पैसे कमाता था, क्योंकि फ्रैंक ज्यादा अमीर नहीं था। वही उसने वहां रहने वाले मिस्टर नीलो नाम के एक अमीर आदमी से बहुत सारे उधार पैसे भी लिए हुए थे, जिसके लिए फ्रैंक को हर हफ्ते मिस्टर नीलो को इंस्टॉलमेंट देनी पड़ती थी। लेकिन इस बार फ्रैंक के पास ज्यादा पैसे ना होने की वजह से मिस्टर नीलो फ्रैंक की बोट की चाबी लेकर उसे एक चैम्बर में बंद करके चैम्बर की चाबी अपने पास रख लेते हैं। इस तरफ लिली और मैक भी ब्राजील पहुंच गए थे, क्योंकि वो दोनों भी अमेज़न के जंगल में उस जादुई पेड़ को ढूंढना चाहते थे। वहां पहुंचने के बाद वो दोनों मिस्टर नीलो को ढूंढने लगते, क्योंकि किसी ने उन्हें कहा था कि जादुई पेड़ तक पहुंचना है तो सिर्फ मिस्टर नीलो ही उन्हें वहां तक पहुंचा सकते। मैक और लिली को यह भी पता चला था कि मिस्टर नीलो ब्राजील के एक अमीर इंसान है और उनके पास बहुत सारी बोट है। अब लिली घूमते हुए मिस्टर नीलो की ऑफिस तक पहुंच जाती है। वहां पर फ्रैंक पहले से ही मौजूद था, क्योंकि वो मिस्टर नीलो की ऑफिस में उस चैम्बर की चाबी ढूंढ रहा था। अब वहां लिली फ्रैंक को मिस्टर नीलो समझकर जादुई पेड़ के बारे में सब बताती है। यह लिली एक मैप भी फ्रैंक को दिखाती है, जो उन्हें जादुई पेड़ तक पहुंचा सकता था। लिली फ्रैंक से कहती है कि मिस्टर नीलो, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है और सिर्फ आप ही हमें अमेज़न के जंगल में उस जादुई पेड़ तक पहुंचा सकते हैं। अब लिली की बात सुनकर पहले तो फ्रैंक उसे मना कर देता है, लेकिन जब लिली उसे ज्यादा पैसे देने की बात करती है तो फ्रैंक उन्हें वहां तक ले जाने के लिए रेडी हो जाता है। फ्रैंक लिली से कहता है कि मैं आपको अपनी मंजिल तक पहुंचा दूंगा, लेकिन मेरी बोट की चाबी एक चैम्बर में है और वो चैम्बर लॉक किया गया है और अब मुझे उस लॉक की चाबी नहीं मिल रही। तो यहाँ लिली एक पिन से उस चैम्बर का लॉक खोल देती है, जिससे फ्रैंक को अपनी बोट की चाबी मिल जाती है। उसके बाद फ्रैंक लिली को अपनी बोट तक ले जाने लगता है, लेकिन रास्ते में उन्हें लिली का भाई मैक मिलता है, जिसके साथ असली मिस्टर नीलो थे। यह देखकर लिली फ्रैंक पर गुस्सा करती है और उसे झूठा कहकर भला बुरा सुनाने लगती है। उस दौरान फ्रैंक लिली के गले में एक लॉकेट देखता है, जिसमें जादुई पेड़ तक पहुंचने की चाबी थी। अब वो चाबी देखने के बाद फ्रैंक लिली से कहता है कि मैं मिस्टर नीलो से भी कम पैसों में आपको वहां तक ले जाऊंगा। लेकिन लिली को अब फ्रैंक की बातों पर जरा सा भी यकीन नहीं था, तो वो उसे मना कर देती है। लेकिन उसी वक्त वहां पर एक तेंदुआ आता है, जिससे सभी लोग डर रहे थे। लेकिन फ्रैंक उस तेंदुए का बड़ा बहादुरी से सामना करता है और तेंदुओं को वहां से भगा देता है।
अब फ्रैंक की बहादुरी देखकर लिली उससे इम्प्रेस हो जाती है और वो फ्रैंक के साथ जाने के लिए मान जाती है। लेकिन असल में फ्रैंक चालाक था। वो तेंदुआ उसी का पालतू जानवर था और वो तेंदुआ फ्रैंक के साथ उसी की बोट पर रहता था। अब लिली और मैक फ्रैंक के साथ अपने सफर पर निकलते हैं, लेकिन थोड़ा आगे जाने पर वो जर्मन प्रिंस अपनी सबमरीन लेकर आता है और वो फ्रैंक की बोट पर हमला करता है, क्योंकि वो भी उस जादुई पेड़ तक पहुंचने की चाबी लिली से छीनना चाहता था। जर्मन प्रिंस अपनी सबमरीन से टारपीडो मिसाइल सीधा फ्रैंक की बोट की ओर छोड़ देता है, लेकिन फ्रैंक चालाकी से अपनी बोट उस टारपीडो मिसाइल से बचाते हुए वहां से निकल जाता है और फ्रैंक का फेंका हुआ एक हैंगर जर्मन प्रिंस की सबमरीन में फंस जाता है, जिससे सबमरीन वहीं पर फंस जाती है और फ्रैंक लिली और मैक के साथ अपनी बोट लेकर वहां से बच निकलने में कामयाब होता है। आगे फ्रैंक लिली और मैक को उस जर्मन प्रिंस के बारे में पूछने लगता है, लेकिन लिली भी उस जर्मन प्रिंस के बारे में कुछ खास नहीं जानती थी। अब रात के वक्त मैक जब सोने की तैयारी कर रहा था, तभी फ्रैंक का पालतू तेंदुआ उसके पास आता है। अब तेंदुए को देखकर मैक डर के मारे फ्रैंक और लिली के पास चला जाता है। यहाँ मैक और लिली समझ जाते हैं कि वो तेंदुआ फ्रैंक का ही पालतू जानवर है। इस बात पर लिली फ्रैंक पर गुस्सा करती है, क्योंकि उसने दोबारा लिली से झूठ बोला था। दूसरी तरफ हम उस जर्मन प्रिंस को देख पाते, जो एक अंधेरी गुफा में जाकर अमेजोन नदी के पानी की मदद से उस श्रापित राजा और उसके साथियों को उस श्राप से आजाद करता है, जिससे वो सब पत्थर की स्टैच्यू से नॉर्मल होने लगते। अब उस जगह पर राजा और उसके साथी कई सालों से फंसे हुए थे, जिसकी वजह से वो सब बहुत ही ताकतवर बन चुके थे। यह जर्मन प्रिंस उस राजा से कहता है कि वो अमेजोन के जंगल में उस जादुई पेड़ तक पहुंचने में उसकी मदद करे। बदले में वो उस फूल की मदद से राजा और उसके सभी साथियों का श्राप हमेशा के लिए दूर कर देगा। यह सुनकर राजा जर्मन प्रिंस की मदद करने के लिए रेडी हो जाता है। दूसरी तरफ फ्रैंक, लिली और मैक नदी के पानी के तेज बहाव में फंस जाते और एक बड़े झरने से नीचे गिरने वाले थे, लेकिन फ्रैंक अपनी सूझबूझ से बोट को दूसरी तरफ मोड़ लेता है, जिससे वो तीनों वहां से बच निकलते। आगे वो सब आराम करने के लिए एक जगह पर रुकते। मैक और फ्रैंक नदी के करीब जंगल में कुछ लकड़ियां इकट्ठा कर रहे थे। वही लिली भी बोट में घूमते हुए फ्रैंक की चैम्बर तक पहुंच जाती है। बोट में वो जगह फ्रैंक की थी और उसने वहां सब लॉक करके रखा हुआ था, लेकिन लिली फ्रैंक की चैम्बर में पहुंच जाती है। उसे बहुत सारे रिसर्च पेपर और मैप दिखाई देते, जिसे देखकर लिली समझ जाती है कि फ्रैंक भी शायद कई सालों से उस जादुई पेड़ तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ रहा था। इसके बाद लिली फ्रैंक से उस मैप और बाकी डिटेल के बारे में पूछने लगती है, क्योंकि फ्रैंक ने पहले लिली से कहा था कि उसे जादुई पेड़ वाली बातों पर यकीन नहीं है। तो फ्रैंक लिली से कहता है कि हाँ, सच है कि मैं पहले उस जादुई पेड़ को ढूंढना चाहता था, लेकिन अमेजोन के जंगल में कई साल तक छानबीन करने के बाद भी मुझे वो पेड़ नहीं मिला, जिससे मुझे यकीन हो गया कि वो जादुई पेड़ नहीं है। तब लिली फ्रैंक को वो चाबी दिखाकर कहती है कि अगर यह चाबी असली है तो वो जादुई पेड़ भी जरूर होगा। लिली फ्रैंक से कहते हैं कि तुम्हें वो जादुई पेड़ इसलिए नहीं मिला क्योंकि तुम्हारे पास उस वक्त यह चाबी नहीं थी। अब वो दोनों वहां पर बात कर रहे थे, तभी जंगल के कुछ आदिवासी लोग फ्रैंक की बोट पर हमला करते और वो बेहोशी के डांट चलाकर फ्रैंक, लिली और मैक को बेहोश कर देते। वो आदिवासी उन्हें बंदी बनाकर अपने कबीले पर ले जाते। वहां पर कबीले का लीडर लिली से कहता है कि तुम जादुई पेड़ तक पहुंचने की चाबी हमें दे दो, हम तुम सबको मार डालेंगे। लेकिन लिली चाबी देने से साफ मना कर देती है और अपने हाथ छुड़ाकर वहां पर पड़ा एक भाला उठाकर उन लोगों पर हमला करने की कोशिश करती है। यह देखकर वो सभी आदिवासी हंसने लगते हैं। वो कबीले की लीडर भी अपना मास्क उतारकर फ्रैंक से कहती है कि माफ करना, लेकिन अब हम और नाटक नहीं कर सकते, वरना यह लड़की बेवजह हम में से किसी को मार डालेगी। यह सब देखकर लिली समझ जाती है कि यह सब आदिवासी भी फ्रैंक के ही साथी है और फ्रैंक ने लिली से वो चाबी छीनने के लिए यह नाटक करवाया था। इस बात पर लिली गुस्से में आकर फ्रैंक के चेहरे पर एक पंच मारती है। आगे लिली उस कबीले की औरत को वो चाबी दिखाकर उस पर लिखी भाषा पढ़ने के लिए कहती है, क्योंकि वो एक प्राचीन भाषा थी जिसे सिर्फ वही लोग पढ़ सकते थे। कबीले की औरत वो चाबी देखकर कहती है कि इस पर जादुई पेड़ तक पहुंचने के रास्ते के बारे में लिखा गया है। तभी उस कबीले पर वो श्रापित राजा और उसके साथी हमला करते, क्योंकि वो उस चाबी को पाना चाहते थे। तो कबीले के लोग और बाकी सभी लोग राजा और उसके साथियों से मुकाबला करने लगते, लेकिन राजा और उसके साथी ज्यादा ताकतवर थे और उन्हें हरा पाना भी नामुमकिन था। अब उस दौरान राजा फ्रैंक के सीने में एक तलवार घुसा देता है, जिसकी वजह से फ्रैंक सभी पेड़ से टकराते हुए नीचे पानी में बह जाता है। फ्रैंक इतनी ऊंचाई से नीचे गिरा था कि अब उसका बच पाना मुश्किल था। उस वक्त लिली और मैक कबीले की उस औरत के साथ एक बोट में बैठकर वहां से निकल जाते।
लिली फ्रैंक की मौत से काफी अपसेट थी क्योंकि लिली और मैक को बचाते हुए फ्रैंक को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। दूसरी तरफ श्रापित राजा और उसके साथी भी लिली का पीछा नहीं कर पाते क्योंकि वो लोग पानी से बहुत दूर तक जा चुके थे और अगर राजा और उसके साथी भी लिली का पीछा करते हुए आगे जाते तो वो भी श्राप की असर से फिर से पत्थर की स्टैच्यू में कन्वर्ट हो जाते। इसीलिए राजा अपने एक साथी से कहता है कि तुम जर्मन प्रिंस को जाकर बता दो कि लिली कहाँ पर है, जिससे वो उसे पकड़ कर वो चाबी उससे ले सके। अब लिली और वो औरत जंगल में आगे बढ़ रहे थे, तभी नदी के पास किनारे पर उसे फ्रैंक दिखाई देता है। फ्रैंक के सीने में अब भी वो तलवार थी जो उसके दिल के आर पार निकल चुकी थी, लेकिन फिर भी फ्रैंक जिंदा था। यह देखकर लिली फ्रैंक से पूछते है कि तुम अब भी कैसे जिंदा हो, तो फ्रैंक लिली को सारी बात बताता है। दरअसल फ्रैंक उस राजा का भाई था और वो उस वक्त राजा के साथ उसी जादुई पेड़ को ढूंढने निकला था क्योंकि उस जादुई पेड़ के फूल से राजा अपनी मर रही बेटी की बीमारी दूर करना चाहता था। लेकिन सफर में आगे बढ़ते हुए उन्हें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अब यह नौबत आ गई थी कि राजा की सेना के कुछ ही लोग बच पाए थे और वो सब भी मरने की कगार पर थे, लेकिन राइट टाइम पर उस जादुई पेड़ की रक्षा करने वाले आदिवासी लोगों ने उन्हें बचा लिया और उसी पेड़ के फूल से उन्होंने राजा और उसके साथियों को मरने से बचा लिया। लेकिन ठीक होने के बाद राजा और भी लालचू बन गया और वो उस जादुई पेड़ तक पहुंचने की चाबी कबीले के सरदार से छीनने लगा। राजा ने सरदार पर वार किया, वही उसके साथियों ने भी पूरे कबीले को आग लगा दी थी। अब यह सब देखकर फ्रैंक ने भी अपने भाई को रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि मरते वक्त उस कबीले के सरदार ने हम एक खतरनाक श्राप दे दिया था, जिसकी वजह से हम उस नदी से ज्यादा दूर नहीं जा सकते थे और अगर किसी ने भी नदी के पार जाने की कोशिश की तो वो एक पत्थर की स्टैच्यू में कन्वर्ट हो जाएगा और उस श्राप को जादुई पेड़ के फूल की मदद से ही तोड़ा जा सकता था। इसके बाद फ्रैंक ने राजा और उसके साथियों पर हमला करके उन्हें नदी से दूर किसी गुफा में कैद कर लिया, जिससे वो सब पत्थर बन जाए और किसी और को नुकसान ना पहुंचा सके। और तब से फ्रैंक वहीं पर रहकर करीब 400 सालों से उस पेड़ को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। साथ ही श्राप की वजह से फ्रैंक मर भी नहीं सकता था और इसी वजह से फ्रैंक अपनी बोट लेकर हमेशा अमेजोन की नदी के पास रहता था, जिससे वो भी पत्थर की स्टैच्यू में कन्वर्ट ना हो सके। अब फ्रैंक की सच्चाई जानकर लिली समझ जाती है कि वह उनसे झूठ क्यों बोल रहा था। यहाँ लिली मन ही मन फ्रैंक को चाहने लगी थी। इसके बाद लिली अपने भाई मैक को उन आदिवासी लोगों के पास छोड़कर फ्रैंक के साथ जादुई पेड़ को ढूंढने के लिए आगे बढ़ने लगती है क्योंकि श्रापित राजा के हमले के दौरान मैक के पैर में गहरी चोट लगी थी। दूसरी तरफ हम जर्मन प्रिंस को देख पाते हैं, जिसे श्रापित राजा का मैसेज मिल जाता है और प्रिंस वो जादुई चाबी ढूंढने के लिए आगे बढ़ने लगता है। अब आगे मैक कबीले की औरत के साथ एक बोट पर था, तभी जर्मन प्रिंस अपनी सबमरीन लेकर वहां पर आता है। उस वक्त वो औरत वहां से पानी में जंप लगाकर चली जाती है, लेकिन पैर में चोट लगने की वजह से मैक वहां से नहीं निकल पाता। अब प्रिंस मैक को अपनी सबमरीन में ले आता है। प्रिंस को मैक की बातों से यह पता चल जाता है कि फ्रैंक और लिली इस वक्त कहाँ पर होंगे, तो वो उनके पीछे निकलता है। दूसरी तरफ फ्रैंक और लिली उस जादुई पेड़ की गुफा के करीब आ चुके थे, जिस पर एक खास लॉक लगा हुआ था। अब फ्रैंक वो लॉक नहीं खोल सकता था, तो लिली फ्रैंक के कहने पर अपने पानी के डर पर कंट्रोल पाकर वह उस दरवाजे का लॉक खोल देती है, जिससे नदी का पानी धीरे धीरे कम होने लगता है और आखिर में वहां पर एक दरवाजा खुल जाता है। और यह देखकर फ्रैंक और लिली बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि अब उन्हें वह जादुई पेड़ का फूल मिलने ही वाला था। लिली भी फ्रैंक से कहते हैं कि तुम्हारा भी श्राप खत्म होने के बाद तुम हमारे साथ लंदन चलना। लेकिन उसी वक्त जर्मन प्रिंस भी मैक की मदद से वहां पर आ जाता है। वो मैक को गन पॉइंट पर रखकर लिली से कहता है कि जादुई पेड़ तक पहुंचने की चाबी तुम्हारे पास है और अब तुम ही हमें वहां तक पहुंचाओगी। इसके बाद जर्मन प्रिंस सबको लेकर अंदर चला जाता है। वो देखते हैं कि वो जादुई पेड़ सूख चुका था। यह देखकर प्रिंस लिली से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम जादुई पेड़ को ठीक कर सकती हो, तो जल्दी से इसे ठीक करो वरना मैं तुम्हारी बाई को मार डालूंगा। जर्मन प्रिंस उस नायाब फूल से ढेर सारे पैसे कमाना चाहता था और पूरी दुनिया पर राज करना चाहता था, लेकिन लिली प्रिंस को साफ मना कर देती है क्योंकि वो उसके नापाक इरादे जान चुकी थी। लेकिन फ्रैंक प्रिंस से कहता है कि मैं इस पेड़ को ठीक कर सकता हूँ, पर बदले में तुम्हें उस जादुई पेड़ का एक फूल मुझे देना होगा। जर्मन प्रिंस फ्रैंक की बात मान लेता है। फिर फ्रैंक जर्मन प्रिंस से वो चाबी लेकर पेड़ ठीक करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो पेड़ को ठीक नहीं कर पा रहा था। तो लिली जर्मन प्रिंस से कहती है कि मैं इस पेड़ को ठीक कर दूंगी, लेकिन बदले में तुम्हें मुझे भी उस जादुई पेड़ का एक फूल देना होगा।
तो जर्मन प्रिंस लिली और फ्रैंक की ओर देखकर कहता है कि तुम में से पेड़ कोई भी ठीक करे पर मैं फूल एक ही दूंगा। तो फ्रैंक लिली से इशारा करते हुए जर्मन प्रिंस से कहता है कि जो पेड़ को ठीक करने के बाद जिंदा बचेगा तुम फूल उसी को देना। इसके बाद लिली दीवार पर बने निशानों को समझते हुए वहां वो चाबी लगा देती है, जिसके बाद वो जादुई पेड़ खिल उठता है और वहां पर बड़ा गुलाबी पेड़ बन जाता है। अब उसी वक्त लिली प्रिंस के एक साथी की गन छीनकर फ्रैंक पर गोली चलाती है, जिससे फ्रैंक वहां से पेड़ों से टकराता हुआ सीधा नीचे पानी में गिरता है। तभी लिली और जर्मन प्रिंस देखते हैं कि पेड़ पर चांद की रोशनी पड़ने से जादुई पेड़ के सभी नायब फूल मुरझाने लगे थे। तब जर्मन प्रिंस लिली और अपने साथियों को साथ लेकर पेड़ पर चढ़ने लगता है। दूसरी तरफ हम फ्रैंक को देख पाते, जो पानी से बाहर निकलकर जर्मन प्रिंस के साथियों पर हमला करता है और वहां बंदी बनाकर रखे गए मैक को वो छुड़ा लेता है। वहीं दूसरी तरफ चांद की रोशनी से सभी नायब फूल मुरझाने लगे थे। तभी लिली प्रिंस के साथियों से बचते हुए जल्दी से भागने लगती है और पेड़ पर आखिरी बचा हुआ नायब फूल तोड़ लेती है। अब वो जर्मन प्रिंस वहां आकर लिली से वो फूल छीनने की कोशिश कर रहा था। तब लिली वो फूल सीधा फ्रैंक की ओर फेंकती है और फ्रैंक वो फूल पकड़ लेता है। तभी वहां पर श्रापित राजा और उसके साथी आते, वो सब जर्मन प्रिंस को खत्म कर देते और उसके बाद वो फ्रैंक के पीछे वो नायब फूल लेने के लिए लग जाते। तो फ्रैंक मैक और अपने वफादार पालतू तेंदुए को बोट से नीचे उतार देता है और जब श्रापित राजा अपने साथियों के साथ फ्रैंक की बोट पर आता है तब फ्रैंक अपनी बोट फुल स्पीड में चलाते हुए आगे एक दीवार से टकरा देता है, जिसकी वजह से वो मजबूत दीवार टूट जाती है, जिससे नदी का सारा पानी वहां से बाहर जाने लगता है। दूसरी तरफ मैक लिली को वो नायब फूल दिखाते हुए कहता है कि फ्रैंक ने यह फूल बोट से उतरने से पहले मुझे दे दिया था और अब वो अपनी जान देकर हमें बचा रहा है। यह सुनकर लिली चिल्लाते हुए फ्रैंक को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अब अमेजोन नदी का पानी वहां पर नहीं था, तो श्राप की वजह से राजा, उसके साथी और फ्रैंक फिर से पत्थर की स्टैच्यू में बदलने लगते। यह देखकर लिली को बहुत दुख होता है। वो किसी भी हाल में फ्रैंक को बदलना चाहती थी, तो वो फूल की मदद से फ्रैंक का श्राप तोड़ने की कोशिश करने लगती है, लेकिन उस फूल से कुछ नहीं हो रहा था। तो लिली निराश होकर मैक के साथ वहां से जाने लगती है। तभी लिली को किसी की आवाज सुनाई देती है। वो पीछे मुड़कर देखती है तो उस नायब फूल ने अपना काम कर लिया था और फ्रैंक पत्थर की स्टैच्यू से एक इंसान बन चुका था और उसका श्राप भी खत्म हो चुका था। फ्रैंक को सही सलामत देखकर लिली बहुत खुश हो जाती है। तभी वो देखते हैं कि उस पेड़ पर एक फूल था जिस पर शायद चांद की रोशनी नहीं पड़ी थी। उस फूल को मैक अपने पास रख लेता है। आगे हम देखते हैं कि अब लिली और फ्रैंक एक साथ लंदन में रह रहे थे और मैक भी उस नायब फूल की मदद से लोगों की बीमारी दूर कर रहा था और बस यही पल जंगल क्रूज मूवी खत्म हो जाती है। ईयर 2021 में रिलीज हुई जंगल क्रूज मूवी को IMDb पर 6.9 आउट ऑफ 10 स्कोर मिला है। वही रोटन टोमेटो पर इसे 62% एंड ऑडियंस स्कोर 94% मिला है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे लिए कोई भी सजेशन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।